हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। मेरा चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का चल रहा था, अब वो कंप्लीट होने को है। ऑलमोस्ट 80-85% चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। तो मैंने आपको सारे टॉपिक्स कंटेंट्स अपने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चलाइए और एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस सुनते जाइए। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो हार्डली मेरे 3 या 4 टॉपिक्स रहते हैं पूरे चैप्टर में। देन मैं आपको कंटिन्यूसली क्वेश्चंस, शॉर्ट, लॉन्ग, वैल्यू बेस्ड, हॉट्स, केस स्टडीज़ पे केस स्टडीज़, MCQ सब प्रोवाइड करोगे चैप्टर 1 की, सो दैट आपके पास कोई भी ऐसे डाउट ना हो जो आप नहीं कर पाओ, या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो आप उसे नहीं कर पाओ। तो बच्चों, आज की मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ये आपके 3 कॉन्सेप्ट हो गए, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ये तीनों आपकी सेपरेट टॉपिक्स हैं, फिर इनके फीचर्स हैं। तो मैं आपको रोज़ करवाऊँगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी मैनेजमेंट एज एन आर्ट, देन टुमारो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एंड डे आफ्टर टुमारो मैनेजमेंट एज अ साइंस। फिर एक ये रहता है टॉपिक और एक हमारा कोऑर्डिनेशन। बस ये 2 और 1 3 टॉपिक रहते हैं चैप्टर कंप्लीट होने में। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो मैंने आपको ना करवाई हो। फिर मेरा फुल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। बेसिकली अब ना तुम्हें ये तो पता होगा, हम चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन से मैं मानती हूँ लाइफ नहीं चलती, बट आज के ज़माने में हर कोई किसी ना किसी चीज़ से कंपैरिजन करते रहते हैं। इंसानों का कंपैरिजन, चीज़ों का कंपैरिजन, थिंग्स का कंपैरिजन। पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के मार्क्स की कंपैरिजन करते हैं कि भाई उनके इतने आए, आपके इतने आए, आपके इतने क्यों आए, उनके इतने कम क्यों आए। आप अपनी जो बड़े होते हैं वो अपनी इनकम का कंपैरिजन करते रहते हैं कि उस पर्सन की इतनी इनकम है, आपकी इतनी है, इनकी इतनी है, तो इनकी इतनी क्यों है, आप में ऐसा क्या नेगेटिव पॉइंट है जो आप में नहीं, एंड ऑल दैट। तो मैं कहूँ तो इन टुडेज़ वर्ल्ड एवरीथिंग गोज़ ऑन कंपैरिजन। आज के ज़माने में सब कुछ कंपैरिजन से ही चलता है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के बिना, मैनेजमेंट को हम क्यों पीछे छोड़े। जब इंसानों का कंपैरिजन होता है, थिंग्स का कंपैरिजन होता है, तो मैनेजमेंट का हम कंपैरिजन क्यों छोड़े। मैनेजमेंट को भी कंपेयर किया गया 3 अलग अलग चीज़ों से, एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट की देखता है मैनेजमेंट किस हद तक खड़ा उतरता है अपनी चीज़ों पे। मैनेजमेंट एज एन आर्ट अपने कितने कहते हैं ना सक्सेसफुल होता है, कितना खड़ा उतरता है अपनी बातों पे। मैनेजमेंट एज एन आर्ट कितना होता है, मैनेजमेंट एज अ साइंस कितना होता है, हम वो देखते हैं अपना। बेसिकली हम बात करें तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात करते हैं, ठीक है। तुम्हारे अकॉर्डिंग आर्ट क्या होती है, क्या होती है बताओ बच्चों। आर्ट मतलब, आर्ट की हिंदी क्या होती है। आर्ट की हिंदी होती है कला। कला मतलब आपकी एबिलिटी, आपकी क्रिएटिविटी। आप अगर एक पर्सन एक काम को करता है, आपकी क्या एबिलिटी है कि आप उस काम को किस अपने इफेक्टिव तरीके से करते हो। मतलब तुम अपने काम को किस तरीके से, कितनी कलाओं के साथ, कितनी क्रिएटिविटी के साथ करते हो। बेस्ट पर्सन वो होता है जो अपने काम में यूनिकनेस शो करे। द पर्सन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट पर्सन हु एड्स स्किल्स इन द वर्क। हर आपके एम्प्लॉयर्स को, आपके बॉस को वही एम्प्लॉयज़ पसंद आते हैं जो अपने काम में जान डाल दें, स्किल्स डाल दे, क्रिएटिविटी डाल दे। बेसिकली आर्ट मतलब होता है, आर्ट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड स्पेशल पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव अ डिज़ायर्ड रिजल्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का। आर्ट का मतलब ये हुआ, एक आपकी सूखी सूखी बेजान त्वचा नहीं जो ऐड होते हैं ना, सारी क्रीम्स के ऐड होते हैं, BB14 वगैरह, ग्लैमर वगैरह। बट मैं तो खैर इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, मैं तो ओरिफ्लेम का यूज़ करती हूँ। बट अगर ये सारी चीज़ों के जैसे ऐड होते हैं ना, जो आपकी त्वचा में जान डाल दे, ऐसे आपकी चीज़ों में जान डाल दे, उसे हम कहते हैं आर्ट। आपके कोई काम, अब आर्ट में हर बच्चा सब जगह भाई पेंट ब्रश लेके ड्राइंग करने लग जाओ, ना ना बच्चों, ना ना, ऐसा नहीं है कि आर्ट में सब कुछ पेंट ब्रश लेके ही किया जाता है। आर्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो अपने काम को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कामना
को भी हम नाम कला का ही देंगे, हम आर्ट का ही देंगे। अगर सब लोग एक गंदा फीका फीका डेली रूटीन जैसे काम कर रहे हैं, आप आए न्यू एम्प्लॉय और आपने आके उस काम को एक अलग तरीके से किया, आपने यूनिक तरीके से किया। जैसे अरे आप पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लो, आपने कोई टीचर्स होते हैं अपने ना एक ही लेक्चर्स बोल के चले जाते हैं, मतलब जो उनका कॉन्सेप्ट होता है वो बोल के चले जाते हैं, ठीक है। बच्चे बोर होते रहते हैं, सोते रहते हैं क्लास में, दे डोंट फील द एग्जिस्टेंस ऑफ एजुकेशन, दे स्टार्टेड कंसीडरिंग स्टडीज़ एज अ बर्डन। बट कुछ मेरी तरह टीचर्स होते हैं जैसे मैं हूँ, वो आते हैं, वो पढ़ाई को फन बना देते हैं, वो पढ़ाई को अच्छे से करवाते हैं, पढ़ाई को मूड लाइट करके करवाते हैं। तो मेरे जैसे जो टीचर्स होते हैं ना, उनसे बच्चे खुश रहते हो ना, तुम लोग खुश रहते हो मेरे से ना? अगर नहीं रहते तो मुझे बता देना, और रहते हो तो खूब सारी तारीफ़ें लिख देना, अगर नहीं रहते तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो बेसिकली यही काम होता है। जैसे मैं आपको एम्प्लॉयज़ वाले एग्जाम्पल दे रही थी ना, एक नया एम्प्लॉयर आया और उसने अपने काम को एक बहुत यूनिक तरीके से, बहुत एलिगेंट, बहुत अच्छे तरीके से किया, सब लोग उससे बहुत खुश हुए, तो उसे हम कहते हैं लो आ गए हमारे ब्लॉपर्स। इन्हें कहते हैं ना ब्लॉपर, जैसे फोटो ब्लॉपर हो गया, आ गए हमारे ब्लॉपर्स, हमारे वीडियो ब्लॉपर हर रोज़ आते हैं हमारे इस समय। क्या करूँ मैं बच्चों, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, हर वक्त ये ब्लॉपर्स आते रहते हैं वीडियो में। चलो कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम करना है, मुझे पढ़ाना है, तुम्हें सुनना है तो सुन लो। तो वो एम्प्लॉयर अगर अपने काम को अच्छे से यूनिक तरीके से करता है, फन में काम करता है, किसी को बर्डन फील नहीं होने देता, तो उसे ही हम कहते हैं आर्ट, ठीक है। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब है, मैनेजमेंट को आर्ट कैसे कहा गया, या ऐसे कौन से फीचर्स है मैनेजमेंट में जो उसे आर्ट का दर्जा दिया गया, कौन से, तुम बताओ कौन से? मैं बताती हूँ, चिंता मत करो। बेसिकली आर्ट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आर्ट हमें कैसे मिल सकती है? आर्ट हमें स्टडी यानी पढ़ाई से मिल सकती है, ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करके मिल सकती है, और एक्सपीरियंस यानी एक काम को देखो, तुम्हें ना अच्छे से अगर टीचर का एग्जाम्पल ले लो, तुम्हें वही फन में पढ़ा पाएगा मेरी तरह, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जो हर चीज़ का डेप्थ जानता होगा। जो नहीं जानेगा वो तो ये सोचेगा हाई किसी तरह सिलेबस कंप्लीट करवा दो और मैं अपना टैग ले लूँ। तो बेसिकली आपको आर्ट तभी मिल पाएगी जब आप उसे एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा होगा, आप पढ़ोगे उसके बारे में और ऑब्जर्व करोगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आर्ट तो पता चल गया क्या होता है। अब देखते हैं ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिससे मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है। फीचर्स ऑफ आर्ट आर एज फॉलोज। फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स होता है। साइंस और कॉमर्स में इक्वली लाइकली लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन आर्ट में न्यूमेरिकल नहीं होते। जो ह्यूमैनिटीज़ होती है अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड से, इसे हम ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ इज जस्ट अ थियोरी सब्जेक्ट, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी चीज़ में नहीं होता। तो ऐसी बात है, मैनेजमेंट में थियोरी होती है और बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नॉलेज होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज का मतलब होता है इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज। मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए थियोरेटिकल नॉलेज भरपूर मात्रा में हमारे मैनेजमेंट में होती है। इन आवर मैनेजमेंट फुल अमाउंट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज इज देयर, और इसमें वो थियोरेटिकल नॉलेज एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाई होती है। सेकंड, ब्लॉपर नंबर 2 हमारे वीडियो में आए हैं। क्या करें हम इन ब्लॉपर्स का? तो बात ये है कि कहने का मेरा मकसद ये है कि आर्ट में और मैनेजमेंट में दोनों में ही सिस्टमैटिक अमाउंट ऑफ थ्योरी होती है, स्टडी मटेरियल होता है अवेलेबल, जिससे आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। आप कितने भी न्यूमेरिकल कर लो, ऐसे अकाउंटेंसी पूरा आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बट फिर भी आपको उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी का बेस पता होना चाहिए सो दैट आप न्यूमेरिकल कर सको। आप कितने भी न्यूमेरिकल में धुरंधर हो, आपको थोड़ी बहुत थ्योरी आनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी से आपका ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट में भी थ्योरी होती है और आर्ट में भी थ्योरी होती है, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है। ठीक है, फिर लास्ट में मैं एक आपको फनी बात बताऊंगी इसकी। सेकेंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब होता है अपनी एक्सपीरियंस, अपने एप्लीकेशन, अपने तजुर्बे को, कहते हैं ना, अपनी स्किल्स को दूसरों तक पहुंचाना
बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आर्ट और मैनेजमेंट दोनों ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। द यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। आर्ट हमारा पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसमें हर लोगों के, हर पर्सन की एक्सपीरियंस को कंसीडर किया जाता है। वी हैव टू कंसीडर, वी शुड कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हर एक पर्सन के हम कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, हर एक पर्सन के स्किल्स को देखते हैं और फिर हम उन्हें अप्लाई करते हैं अपनी कंक्लूजन्स को निकालने में। देखो आर्ट में भी अलग अलग, मेरे अंदर जो कला है वो दूसरों के अंदर हो, नॉट पॉसिबल। और जो दूसरों के अंदर हो वो मेरे अंदर हो, नॉट पॉसिबल। तो हम सब लोग अलग अलग, भिन्न भिन्न भांति के लोग अलग अलग एक्सपीरियंस को दे के, अपने पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस को दे के हम अपनी आगे वर्क को प्रोसीड करते हैं और हम अपनी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने कंक्लूजन्स को आगे निकालते हैं। ठीक है बच्चों। एंड थर्ड पॉइंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑफ कोर्स आर्ट हमारी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है। हमारा लास्ट पॉइंट है इसका। आर्ट इन्वॉल्व्स कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एक्सिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। इन दिस सिंपल वर्क नॉलेज ऑन और प्रैक्टिस इज डन इन अ यूनिक एंड क्रिएटिव वे एंड एलिगेंट वे। देखो ये लास्ट में जो 3 वर्ड दिख रहे हैं ना आपको, यूनिक, क्रिएटिव और एलिगेंट, इन तीनों का मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया था, क्रिएटिविटी। थर्ड पॉइंट में जो ये लिखा हुआ है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। आर्ट में और मैनेजमेंट में दोनों में यही होता है कि अपने काम को आप किस तरीके से एक यूनिक वे में, एलिगेंट वे में, क्रिएटिव वे में, ऐसे वे में करोगे जो दूसरा उसे नहीं करता या नहीं कर सकता। तो बेसिकली अब देखो मैनेजमेंट, आर्ट में तो ये काम होता ही होता है अपने काम को यूनिक वे में करना, मैनेजमेंट में भी ये काम होता है। क्यों होता है? देखो मैनेजमेंट क्या प्रोसेस होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप मैनेजमेंट में इतने बड़े बड़े मैनेजर्स होते ही हैं, तो उनको लोगों को अपॉइंट करने की क्या ज़रूरत होती है? उनको लोगों को अपॉइंट करने की ये ज़रूरत होती है क्योंकि हर पर्सन के ताकि एक्सपीरियंस है आप अपनी कंपनी को कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ एलिगेंट दे पाओ। तो दोनों में यही सिमिलैरिटी होती है। अगर आपसे पूछे कि कोई कि मैनेजमेंट एज आर्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो आप उन्हें कहोगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट के फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, सेकंड वन इज द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड थर्ड वन इज योर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से बता देती हूँ बच्चों, जो मैं आपको एक फ़नी बात बताना चाह रही थी। इनमें ना हमेशा तीनों में कंपैरिजन सब में होगा। जैसे मैनेजमेंट एज एन आर्ट में हुआ, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में होगा और मैनेजमेंट एज अ साइंस में भी होगा, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं, मैनेजमेंट आर्ट तो है लेकिन कंप्लीट आर्ट नहीं है। मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स आर्ट की तरह मैच करते हैं बट सारे फीचर्स आर्ट की तरह मैच नहीं करते। तो ये लास्ट में कह देते हैं और ऐसे सब में, खैर मैंने सस्पेंस खोल दिया ऐसे सब में होता है। आपसे यही कहे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस तो है बट एज अ कंप्लीट साइंस नहीं है, और ऐसे ही आपसे कहे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन तो है बट कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है। तो बस बेसिकली इसमें आपको कंपैरिजन नहीं करना, आपको ये जितने फीचर्स मैंने आपको बताया बस उतने फीचर्स कर लो, दैट विल ऑल्सो बी मोर देन इनफ फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो आई होपफुली सो आपको पसंद आई होगी। आप इसे अपनी नोटबुक में करिए, लिखिए, पढ़िए। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो ओके माय डियर छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।